चैट में कुछ लिखा है। एक मिनट एनिमेस होम्स डिग्री आईटी यूएस। सर आवाज आ रहा है? आवाज आ रही है? हाँ पूरा नाम पढ़ लिए क्या? एक मिनट हेडफोन ही लगा। हाँ पढ़ लिए ना। एक सेकंड बस, फोन कहाँ गया? दो मिनट रुकना यार, 2 मिनट। क्या हुआ सर? कुछ नहीं बस ठीक है। सारे आ गए? नहीं आए सारे। सर रीनेम ऑफ कर। हाँ एक मिनट। सर मेरी आवाज आ रही है? सबकी आ रही है। मीटिंग सेटिंग रीनेम कहाँ पे आता है? सिक्योरिटी पे। हाँ हाँ शिवांग तो में शो नहीं कर रहा है शायद। मोबाइल से हो कि उससे? सर रिकॉर्डिंग परमिशन दे दीजिए। हाँ शिवांग तो में रिकॉर्डिंग नहीं शो कर रहा है, क्योंकि हमें लग रहा है तुम शायद उस पे मोबाइल से कर रहे क्या? आईपैड पे नहीं होता है, ठीक है। लैपटॉप पे करोगे तो ही हो पाएगा। मतलब लैपटॉप मतलब विंडोज पे करोगे तो ही हो पाएगा, विंडो पे या फिर आईपैड पे तो नहीं हो रहा है। मतलब दिखाई नहीं रहा है इस पे बिल्ड। सर आपका भी वही है ठीक ना? है ना? हाँ स्क्रीन जैसे रिकॉर्डिंग आपके होता है वाले का मैक भी पे। रिकॉर्डिंग नहीं है। हाँ रिकॉर्डिंग नहीं होती, मैक पे हो जाती है शायद। हाँ मैक पे हो जाता है। यस सर। हाँ ठीक है, सबका हो गया। मैकबुक। अभिषेक, हाँ हरिओम, ठीक है अभिषेक। हो गया ना सबका रिकॉर्डिंग वाला? यस सर। 23 तो मैं चैट में कुछ पूछा हूँ। 22। अरे मैकडोनल्ड नहीं। अरे मैकडोनल्ड नहीं। चलो ठीक है, आज जल्दी जल्दी आ जाओ इस पे। स्टार्ट करते हैं, टाइम काफी निकल गया, 5 मिनट निकल सर गया स्क्रीन रोटेट कर दीजिए। है। स्क्रीन रोटेट, हाँ ठीक है। सर क्लास चलेगी ना 8:55 तक? ये पहले डिस्कस करेंगे क्वेश्चन पे, जल्दी जल्दी फटाफट दो, जल्दी जल्दी, ठीक है ना? ठीक उसमें है कुछ सर। कुछ क्वेश्चन में थोड़ा सा गलती वलती भी मिली थी। लेवल 1 का पहला क्वेश्चन पूछने की जरूरत है कि नहीं है? नहीं सर। देखो इसमें सरमाना और मना नहीं है किसी भी बच्चों को, ठीक है। जितने भी बच्चे हैं इसमें सर 22 हैं, इसी ठीक है ना? वजह से। नहीं आता है तो बता सकते हो, कोई बात नहीं है, ठीक है ना? नहीं आता है तो भी पूछ सकते हो, ठीक है ना? नीट जेई का वाला नहीं है, मतलब बस दोनों का ही है, समझो, ठीक है ना? दोनों के लिए ये बुक, ऐसे ही बुक जो थी वो तो जेई के लिए लिखी गई है, मतलब जेई के लिए है। सर बट आंसर 0 डिग्री है ना पहले क्वेश्चन का? पहले क्वेश्चन का आंसर इज 0 डिग्री, करेक्ट। हाँ सही है, यस सर। ठीक है ना? यहाँ पे आंसर लिख देते हैं। आंसर है इसका 0 डिग्री, ठीक है ना? मतलब कौन सा नंबर है ये तो नहीं लिख रहे, ए है, ठीक है ना? ए लिख देते हैं यहाँ पे, ए नंबर है ठीक है। सर। हाँ दूसरा वाला। अरे अच्छा ये बताए नहीं थे, सॉरी ये चीज बताए नहीं थे ना। मैग्निफिकेशन मतलब क्या होता है पता है? मैग्निफिकेशन नहीं बता पाए हाँ थे। सर कितना बड़ा होता है? सर एच बाय नहीं एच डैश। एच अब डैश बाई एच। मैग्निफिकेशन बता रहे, एच वैच डैश वैश नहीं सर करना है। मिरर में जितना हाइट। मैग्निफिकेशन, माइनस वी बाई यू। अरे माइन, अरे सुन तो मैग्निफिकेशन मतलब साइज ऑफ इमेज अपॉन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है ना? हाँ साइज ऑफ इमेज अपॉन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है ना? वी बाई यू, माइनस वी बाई यू, एच ई बाई एच ओ, ये सब चीजें बाद में जब उसमें आएंगे कंकर मिरर में तब वहां पे बात करेंगे, ठीक है ना? ठीक मैग्निफिकेशन है सर। मतलब अभी इतना समझो कि साइज ऑफ, ये बुक सर शायद आपको पता नहीं डिफरेंट पियर्सन फैक्टर भी मिल वियर्सन गया थी क्या? 116 इसमें, होगा। हाँ, ठीक है। इस ये क्या क्वेश्चन होता है किस देखो, बुक से है साइज सर? ऑफ, ये बुक कौन सी बुक थी? और को देखते हैं, देखें कौन सी बुक थी, हमको याद भी नहीं है बुक कौन सी थी। देखें जरा, ये बुक थी नहीं, पियर्सन की थी क्या शायद? पियर्सन थी। नहीं सर कौन सी पियर्सन क्लास? नहीं थी शायद। ये क्वेश्चन कुछ मतलब क्वेश्चन डीसी पांडे थी क्या शायद?
डीसी पांडे की थी शायद, डीसी पांडे क्वेश्चन बैंक थी एक्चुअली ना, ये क्वेश्चन बैंक है, ठीक है ना, ठीक है ना। 11th या 12th से मतलब नहीं है, मतलब 12 पास के बाद जो आती है वो वाली बुक है जिसमें सब कुछ होता है, 11 12 सब होता है, ठीक है। तो साइज ऑफ इमेज अपॉन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, ये होता है मैग्निफिकेशन, ठीक है ना, ठीक है। तो मिरर में क्या होता है कि जितनी ऑब्जेक्ट की साइज उतनी इमेज की साइज, तो ये हो जाता है मैग्निफिकेशन कितना, 1 हो जाता है, ठीक है ना। तो 2 सर का अभी वो ए, क्वेश्चन 2 को का डिस्कस बी, कर रहे हैं ना? हाँ क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं, सर कौन सा ठीक है ना। क्वेश्चन तो है? लेवल 1 का क्वेश्चन नंबर 2, तो यहाँ पे लिख तो रहे हैं ना क्वेश्चन नंबर कौन सा कर रहा है, इजी है। ठीक है ना। ओके सर। लेवल 1 का क्वेश्चन नंबर 3, व्हेन अ प्लेन मिरर इज और आपने रोटेटेड बोला फ्रॉम भी था एंगल सर, थीटा, जब मैंने एक डाउट पूछा था कि क्या बड़ा कर देता है, हमने बताया भी था ये आंसर डायरेक्ट 0। हाँ मिरर कभी बड़ा नहीं करता ना, 0 नहीं होगा, अरे 0 क्यों होगा, 1 अच्छा होगा 1 ना। 1, अच्छा हाँ 1 1 होगा। हो जाएगा, 1 1 प्लस। होगा। 0 मतलब कि तुम्हारी इमेज ही नहीं बनी वहां, तो गायब हो गया फिर तो पूरा, ठीक है। हाँ वो इंटू साइज ऑफ 0 हो इमेज और जाएगा ना, हाँ साइज ऑफ इमेज साइज ऑफ ऑब्जेक्ट बराबर होती है ना, तो 1 हो गया ना, ठीक है ना। अगर प्लस 1। सपोज कोई कोई ऐसा मिरर यूज कर रहे हैं जिसमें तुम्हारी इमेज तुम्हारे और ऑब्जेक्ट के साइज -1 का से, क्या अर्थ है? अब -1 और +1 का अर्थ ये होता है कि अगर तुम सीधे खड़े हो तो तुम्हारी इमेज उल्टी बन रही है, अगर सपोज, तो उसमें -1 हो जाएगा, ठीक है। सीधे इरेक्ट इमेज बनाता है ना, हाँ ये जो मिरर है, प्लेन मिरर इरेक्ट बनाता है ना, ठीक है ना, इन्वर्टेड तो नहीं बनाता, एक इरेक्ट होती है एक इन्वर्टेड होती है, इरेक्ट और इन्वर्टेड, यस इन्वर्टेड सर। मतलब अपसाइड डाउन, ठीक है ना। सर थर्ड का सी है क्या? थर्ड सी, थर्ड का एक मिनट, थर्ड इज, देखो थर्ड सी, रिफ्लेक्टेड रे फोर्थ है मतलब, हाँ 5D 7D। अरे सर एक थर्ड का मिरर को 40 घुमा, आंसर है। अरे सुन तो लो, मिरर को जब घुमाएंगे थीटा से तो रिफ्लेक्टेड रे 2 थीटा से घूमेगी, तो रिफ्लेक्टेड रे के घूमने से इमेज की साइज पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मिरर जो है रिमेन्स वो द सेम। हमेशा सेम साइज की बनाती है, ठीक है ना। यस मिरर सर। मिरर की वजह से जो इमेज यस की सर। साइज है वो हमेशा सेम रहेगी, ठीक है ना, तो वो रिमेन्स द सेम, ठीक है ना। सी नंबर, नेक्स्ट क्या है, 40 ये आप क्वेश्चन कौन नंबर से लेवल के 4, क्वेश्चन बोलेंगे? ये लेवल 1 फोर्थ चल का रहा है ना ऑप्शन अभी नहीं तो, दिया। लेवल 1 सर मतलब, किसे दिया है? अरे नहीं मतलब किस फोर्थ का ना एग्जाम के नेक्स्ट हिसाब पेज पे से? दे, ये किसी एग्जाम के हिसाब से नहीं, मतलब प्रैक्टिस के लिए दिया था, ऐसे किसी एक बुक से क्या तो हुआ कि मतलब उसने, कौन सा लेवल है इसका, क्या लेवल? लेवल 1 तो दिए थे ना, लेवल नहीं 1 है, सर, फिर वो लेवल 2, नहीं, मतलब हाँ तो जैसे क्या, इज जेई डबल। लेवल, नीट लेवल, स्कूल लेवल, इस टाइप सर से। उसका आंसर इज स्कूल डबल्ड है। लेवल तो उसके नीचे का। अरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के क्वेश्चंस हैं सारे, ठीक है ना, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए सारे मतलब क्वेश्चन बनाए गए हैं, ठीक है ना, क्योंकि स्कूल में नहीं पूछे जाते हैं सब क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कहाँ पूछते हैं स्कूल में, ठीक है ना, पूछते हैं सर। मतलब पूछते होंगे हाँ तो सर, आसान आसानी पूछते पूछते हैं, हैं कभी कभी। हाँ पूछते हैं, मतलब कुछ तो आता है, एक मतलब कुछ नंबर्स के आते हैं क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, सर अ रे 80 ऑफ होगा। लाइट, a ray of light makes an angle 10 degree with the horizontal, ठीक है ना, इसको हटा दे, सही वाला इजी था सर, फोर्थ का ए हो जाएगा। ए होगा सर। plane mirror which is इसमें बस inclined बनाना at था an सर, angle और theta to the horizontal, the angle theta for the इसमें बस एक reflected बार ray डायग्राम becomes बनाने से vertical, आंसर तुरंत निकल हाँ गया। 80 मान लो होगा। ये मिरर ऐसे है, मान लो, ठीक है ना, मिरर 40 ऐसे है, होगा। ठीक है ना, 40 होगा ना, मिरर ऐसे सर है, ठीक है 40 ना, 40। होगा। सर अरे थीटा हाँ प्लस मिरर थीटा ऐसे है, बराबर प्लस 10 बराबर 90। ये एंगल थीटा है, ठीक है ना, ये एंगल थीटा है, और द रे ऑफ लाइट मेक्स एन एंगल 10 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल, ठीक है ना। तो इस मिरर में पहले नॉर्मल ड्रॉ कर लेते हैं, ऐसे सपोज ये ऐसे ड्रॉ कर लिए नॉर्मल, ठीक है ना। तो सारे जो लाइट क्वेश्चन रे डिस्कस है, करने की जरूरत नहीं है। नहीं नहीं मतलब सर, सब जल्दी जल्दी कर डिस्कस रहे हैं, ठीक है ना। सर मैंने ऐसे क्या था पहले कि एकदम मतलब हॉरिजॉन्टल पर रखा, उसके बाद उससे थीटा पर टिल्ट किया, उसके बाद मतलब कितना चेंज आया। अरे लाइट रे जो आ रही होगी, लाइट रे आ रही होगी ऐसे ना, मान लो ये हॉरिजॉन्टल है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ठीक है ना, ये जो ग्रीन वाली लाइन है ये हॉरिजॉन्टल है, मतलब रेड के पैरेलल, ठीक है ना, या हाँ रेडी सर। कलर से ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है ना, यही तो हॉरिजॉन्टल लाइन नहीं है, सर, ठीक है ना, सर ये मैंने, अपनी हॉरिजॉन्टल, अरे हाँ हाँ सर सर मैं दूसरे तरीके से किया था कि पहले हाँ मिरर ठीक को है। अब हॉरिजॉन्टल सर पे एक रखा था, उसके बाद थीटा पर था। ऐसे लाइट रे जाके लाइट रे ऐसे जा रही है, ठीक है ना, ऐसे जा रही है, ठीक है ना, ऐसी तो जा रही है ना, सही है ना, ठीक है। यस सर। जो लाइट रे है, ठीक है ना, वो हॉरिजॉन्टल से बना रही है कितना, सॉरी, मेक्स एन एंगल 10 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल, ठीक है ना, मतलब ये वाला एंगल दिया गया है 10 10 ना, ठीक है ना, ये 10 है, ठीक है, ये इंसिडेंट रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे है, ये नॉर्मल है,
ठीक है ना। तो ये वाला जो एंगल बचा, ये एंगल कितना बचा? 90 माइनस 10 बचा क्या? हाँ सर। अरे 90 माइनस 10 ही तो बचा ना। हाँ सर। यस सर। ठीक है, 90 माइनस 10 अगर बचा तो इसमें पूछा गया था लास्ट में द एंगल थीटा फॉर विच द रिफ्लेक्टेड रे बिकम्स वर्टिकल, ठीक है ना। मतलब एंगल थीटा पूछ लिया था कि मतलब रिफ्लेक्टेड रे क्या बन जाए, वर्टिकल बन जाए, ठीक है ना। तो ये बताओ, ये पूरा 80 बच गया, तो ये इंसिडेंट मतलब ये वाला इतना एंगल जो हो जाएगा वो 40 हो जाएगा और इतना 40 हो जाएगा। यस सर। अरे हो यस जाएगा ना, 40 हो गया, ठीक है। तो अब तुम्हें निकालना क्या था? थीटा निकालना था यहाँ से, तो थीटा यहाँ से निकाल लो। थीटा कैसे निकालोगे? चाहे तो यहाँ पे ऐसे डाल दो, परपेंडिकुलर में कुछ डाल दो, ठीक है ना। या देख लो कि देखो ये वाला जो एंगल होगा, अभी देखना, इसे पेन चलाते हैं, किस कलर से चलाएं, ग्रीन कलर चलाते हैं। ये वाला एंगल, ठीक है, और ये वाला एंगल तो बराबर है, अरे है ना बराबर, हाँ सर। ठीक है ना। यस ठीक, सर। तो ये वाला एंगल देखो, जो नॉर्मल नॉर्मल कलर जो नॉर्मल है, मतलब यानी कि येलो कलर वाली लाइन और रेड कलर वाली लाइन 50 डिग्री एंगल बना रही है, 40 प्लस 10 50, ठीक है यस ना। सर। यस सर। नॉर्मल कलर वाली और रेड कलर वाली लाइन 50 डिग्री एंगल बना रही है, तो बचा हुआ एंगल कितना? 40। 90 माइनस 40, तो ये 90 40 तो माइनस ये भी 40। 40, ठीक है, ये तो 40 40 तो वो डिग्री भी बचेगा। 40, ठीक है ना। तो 40 डिग्री एंगल हो गया, ठीक है ना, मिरर का। यस सर। बचवा क्वेश्चन क्या था? नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्यादा रे इज क्वेश्चन रिफ्लेक्टेड। फंडामेंटल अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5 में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, नहीं समझ में आया अभिषेक, इसमें क्या नहीं समझ में आया? देखो इसी हम कह रहे इसको ध्यान से सुनना है। ये बताओ, अभी ज्वाइन किए थे कि लेट सर आ ज्वाइन गया किए? सर, क्वेश्चन 5 आ गया। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 हाँ में सर। प्रॉब्लम है कुछ, कैसे कि ये गलत हो क्वेश्चन, सर तो हमको ही गलत 90 लग रहा आएगा है, आंसर। नहीं सर, 9th क्वेश्चन वाला गड़बड़ तो लग रहा था। हो गया था सर। नहीं सर, मैंने ना सर उसमें कुछ एग्जाम्पल अपने से कोई हम मतलब बता रहे हम बता रहे हम अरे हम दिखा कोई रहे थीटा ले लिया। सिचुएशन, अरे दिखा रहे सिचुएशन दिखा रहे। देखो ये पिछला वाला क्वेश्चन देख लो, जिसको नहीं समझ में आया जल्दी बताते हैं। नन ऑफ दीज है सर। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 समझ में नहीं आया, ओके, अच्छा ठीक है, कोई बात सर नहीं। थोड़ा जल्दी बता दीजिए। तो एक क्वाड्रिलेटरल बना देगा सर। जल्दी देखो, जल्दी बताएं क्या सब, मतलब देखो सबका एक, मतलब सबको जल्दी जल्दी नहीं, जरूरी नहीं कि किसी का बीच में नेटवर्क चला गया या किसी को समझ में नहीं आया तो सबको एक तरह से नहीं समझाया जा सकता ना। क्या पूरे क्लास को क्या एक स्पीड से पढ़ाया जा सकता है? नहीं पॉसिबल है ना। इसका 180 सर डिग्री आएगा। तो नहीं, नन ऑफ एक दीज मिनट रुक जाओ, आएगा। 90 आएगा। 20 वो डिग्री क्वेश्चन में आएगा। थोड़ी सी, उस क्वेश्चन में थोड़ी सी गलती है, थोड़ी सी गलती मतलब हमें लग रही है ऐसा, वो पॉसिबल नहीं है सिचुएशन, सर मेरा फर्स्ट वाला। तुक्का 680 है। सर ये क्वेश्चन 180 आना चाहिए। नहीं है। सर मेरा नहीं तुक्का है सर, 180। सर क्या 180 सही नहीं एक है है? सर। मिनट, एक तो मिनट, एक डायग्राम मिनट, में अरे एक मिनट। ये जो फोर्थ वाला क्वेश्चन था, देखो मिरर ऐसे था, ठीक है ना, मिरर ऐसे था, ठीक, मिरर वाज लाइक दिस, ठीक है। मिरर जो एंगल बना रहा था विद द हॉरिजॉन्टल, वो थीटा था, ठीक है ना। लाइट रे कुछ इंसिडेंट हो रही है, इस पे एक नॉर्मल ड्रॉ कर देते हैं ऐसे, 4th येलो एंड कलर 5th। की, फोर्थ है, ठीक है ना। ये नॉर्मल हो गया, ठीक है। ये आंसर क्या लाइट है? रेस पे इंसिडेंट हुई, ये लाइट रेस पे इंसिडेंट हुई ऐसे कुछ, ठीक है ना, ऐसे इंसिडेंट हुई। सर आप तो थोड़ा बोले सा थे कि 5th का गड़बड़ है कि 4th का गड़बड़ है। फिफ्थ का फिफ्थ का गड़बड़। फिफ्थ का है, गड़बड़। ठीक है। देखो ये बोला गया है ना कि a ray of light makes an angle of 10 डिग्री with the horizontal, ठीक है ना। एक हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है, वही रेड कलर वाली लाइन, कहाँ मतलब 10 जो डिग्री? नीचे रेड कलर की लाइन है वही उसी के पैरेलल एक ड्रॉ कर ले रहे हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे एक लाइट रे कहाँ इंसिडेंट 10 करा डिग्री रहे हैं, लिखा है? लिखा है। और फोर्थ में लिखा है ना, तो ठीक फिफ्थ है ना, बोल फोर्थ रहे हैं वाले कि क्वेश्चन के क्वेश्चन, फोर्थ? पहले लाइन में। नहीं सर फोर्थ 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 लिखा फोर्थ, है। अच्छा ठीक है, फोर्थ। थीटा है, ठीक है। 4th तो बता रहे अभी 40 डिग्री। लाइट रे मेक्स एन एंगल ऑफ 10 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल, ठीक है ना। हॉरिजॉन्टल से जो इंसिडेंट रे है, ठीक है ना, इंसिडेंट रे है, वो हॉरिजॉन्टल से कितना बना रही है? 10 डिग्री ऐसे। ये देखो, ये जो ब्लैक कलर वाली लाइन है, ये मान लो सपोज आ रही है ऐसे, ठीक है ना, ये ऐसे आ रही है, ये एंगल कितना बनाई? 10 डिग्री, ठीक, ठीक है ना। इसमें लैंग्वेज कॉम्प्लिकेटेड था, नहीं ऐसे ही क्वेश्चन आता है, ठीक है, इसमें सोचो मत लैंग्वेज कॉम्प्लिकेटेड नहीं था, ठीक है ना। ये तुम्हें पहली बार कर रहे हो तो ऐसा लग रहा है, ठीक है ना, ऐसे ही क्वेश्चन आता है, ठीक है। और क्वेश्चन को करने के लिए वही 2-3 मिनट का समय मिलता है। अब ये लाइट रे क्या हो जा रही है, टकरा के वर्टिकल सीधे ऐसे चली जा रही है ऊपर, एकदम ऊपर सीधे वर्टिकल में, ठीक है ना, ऐसे चली गई, ठीक।
अब देखो, ये जो रेड वाली लाइन है, ये जो रेड वाली लाइन है और वर्टिकल वाली ब्लैक कलर वाली लाइन है, ठीक है। अब ये बताओ दो कैसे पता चलेगा 90 डिग्री है? एक हॉरिजॉन्टल लाइन, एक वर्टिकल लाइन। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन के बीच में एंगल 90 डिग्री तो होगा ना? यस सर। अरे रेड Yes, कलर sir. वाली यस हॉरिजॉन्टल, सर। ब्लैक कलर वाली वर्टिकल, तो उनके बीच में एंगल तो 90 डिग्री होगा। ये 10 डिग्री निकल गया तो बचा कितना? 80। ये पूरा जो एंगल सर बचा 40 80 40 हो डिग्री, जाएगा ठीक वो। है ना। अब वर्टिकल कैसे? अब क्वेश्चन देखो, ये बताओ किसने पूछा पहले, अब देखना पड़ेगा। अभिषेक क्वेश्चन पढ़े थे? ये ऐसी हवा में क्वेश्चन पूछ रहे हैं। अब क्वेश्चन ट्राई किए बिना अगर पूछोगे तो कोई फायदा नहीं है, अपना भी टाइम वेस्ट करोगे, सबका टाइम वेस्ट करोगे। क्वेश्चन की लास्ट लाइन पढ़ो पहले जरा, क्वेश्चन की लास्ट लाइन पढ़ो और जरा पढ़ के बताओ क्या बोला गया है। क्वेश्चन की लास्ट लाइन नेक्स्ट पेज पे है। द एंगल थीटा फॉर विच द रिफ्लेक्टेड रे बिकम वर्टिकल। सर मैंने आपको सर ये व्हाट्सएप पर भेजा है, एक बार देख लीजिएगा। सर मैंने किस तरह से हाँ हाँ ठीक है क्वेश्चन ठीक है 5 ठीक को सॉल्व किया। अच्छा ठीक है, देख अभी हम फर्स्ट वाले क्वेश्चन पे आ रहे हैं। ठीक है, देखो 10 डिग्री हो गया तो ये बच्चा एंगल कितना हो गया? ये बचा एंगल कितना हो गया? अरे 80 डिग्री हुआ ना। अरे और 90 मेरे हिसाब माइनस से 10 ये 80 क्वेश्चन 5 तो का एंगल। ऐसा होगा कि डबल। अरे निमेश, हम क्वेश्चन नंबर 4 बता रहे हैं तो हम बोले या तुम ही बोल लो, ठीक है हम चुप हो जाते हैं, सर तुम म्यूट बता कर लो, पूरा दीजिए। बता लो। तुम बताओ 5 सर क्या होगा, म्यूट कैसे कर होगा, दीजिए। बताओ। वो सेम लग रहा है। म्यूट कर दीजिए। ये सर म्यूट कर दीजिए। यस सर म्यूट कर दीजिए। अनिमेश ये ठीक है। हाँ क्लास नहीं है सर। ना कि तुम वहां से बोलोगे तो पूरी क्लास है। यहाँ पे क्या है कि तुम वहां से बोलोगे तो यहाँ पे देखो सबके कान, मतलब सबको सुनाई देता है। जो तुम बोलोगे, दो ही लोग बोल रहे हैं तो या तुम्हारी आवाज सुनाई देगी, मेरी आवाज सुनाई देगी, वो सबको सुनाई देगी, ठीक है ना। तो एक चीज बता रहे उसमें तुम कुछ अचानक से क्वेश्चन नंबर 5 की बात सर करोगे, तुम म्यूट कर कैसे बताएं? दीजिए। यस सर म्यूट कर दीजिए। यस सर। नहीं सर। अब देखो ये 10 डिग्री है, ठीक है ना। ये एंगल कितना होगा? क्या ये एंगल जो रेड कलर वाली लाइन से बना है ये 80 डिग्री होगा कि नहीं होगा? 80 डिग्री होगा, ठीक है ना। ये वाला एंगल आई है, ठीक है ना। ये एंगल आई है, एंगल ऑफ इंसिडेंस है, वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बराबर होते हैं। तो हम लिख सकते हैं कि ये एंगल 40 डिग्री होगा, ये एंगल भी 40 डिग्री होगा। अरे होगा ना, ठीक है ना। अब जरा देखना, जो येलो कलर वाली लाइन है, जो येलो कलर वाली लाइन है वो ब्लू कलर वाली लाइन यानी मिरर से जो एंगल बनाएगी वो 90 डिग्री बनाएगी, बिकॉज नॉर्मल इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ द मिरर। नॉर्मल इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ द मिरर, ठीक है ना। तो ये एंगल, ये जो बनता है, ये राइट एंगल ट्रायंगल ऐसे बनता है, ये राइट एंगल ट्रायंगल बनता है, ठीक है ना। तो इतना एंगल हो गया 50, इतना एंगल हो गया 50, इस पे अभी पेन चला रहे हैं 50। तो बचा हुआ एंगल कितना? 90 माइनस 50 यानी 40, ठीक है ना। अब ये 40 डिग्री और नीचे देखो ये वाला, अब ये दोनों जो लाइन है, ये जो 40 होगा तो ये थीटा भी तो 40 हो जाएगा, ठीक है। दो पैरेलल लाइन है ना, ये रेड कलर वाली लाइन ऊपर भी, रेड कलर वाली लाइन नीचे भी, ये दोनों पैरेलल लाइन है, ठीक है ना। ये बिल्कुल ऐसे हो गया, ऐसे ऐसे ऐसे, ये ऐसे है, ठीक है। तो ये वाला जो एंगल होगा वही ये वाला एंगल होगा, ठीक है। ये मैथ्स में पढ़े होगे। तो 40 डिग्री, ठीक है। तो आंसर हो गया 40 डिग्री, ठीक है। अब आते हैं जो फिफ्थ वाला क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें तो कोई डाउट अब तो नहीं होगा ना, ठीक है ना। ओके, ठीक है। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आते हैं, इसको हटा के, ठीक है। अब देखो सिंपल से कहना है कि प्लेन मिरर प्योर ज्योमेट्री है, प्लेन मिरर प्योर ज्योमेट्री है, ठीक है ना। ज्योमेट्री जितनी अच्छी आएगी उतनी अच्छे से क्वेश्चन होगा, ठीक है। अब देखो जो थर्ड वाला क्वेश्चन है, सॉरी फिफ्थ वाला क्वेश्चन है, फिफ्थ वाला क्वेश्चन जो है यहाँ पे फिफ्थ पे आ जाते हैं। फोर्थ का हो गया था ऑप्शन नंबर कितना? ए, ठीक है। फिफ्थ वाला क्वेश्चन, एक मिनट देखो बता रहे हैं। फिफ्थ वाला क्वेश्चन देखो क्या है, मिरर कैसे है। अगर हम सपोज 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर मिरर रखते हैं, ठीक है ना। अगर हम 3 म्यूचुअल परपेंडिकुलर मिरर रखते हैं सपोज, ठीक है, तो कैसे रखेंगे? अगर रखने की कोशिश करते हैं तो, ठीक है ना। क्वेश्चन में जो गलत लग रहा था थोड़ा सा, वो ये लग रहा था कि मान लो 3 म्यूचुअल परपेंडिकुलर रखने की बात करते हैं, ठीक है। या तुम ऐसे समझ लो कैसे रखोगे। सपोज जिस रूम में तुम हो, ठीक है ना, उसका फ्लोर या उसकी सीलिंग, ठीक है, उसका फ्लोर या सीलिंग में से कोई एक पकड़ लिए, ठीक है ना। और उसके दो एडजेसेंट वॉल, मतलब दो एडजेसेंट वॉल जो है ना, ये तीनों देखो, मतलब जो तुम्हारे सामने जो रूम का कॉर्नर है, ठीक है ना, उस कॉर्नर से 3 प्लेन कनेक्टेड हैं, वो तीनों प्लेन को पकड़ लो, ठीक है ना। तो ये तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो जाएंगे आपस में,
ऐसे 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 ऐसे, ठीक है। जैसे जैसे कौन सा बोले, अरे उसको शेड करके दिखाते हैं कौन कौन सा परपेंडिकुलर। एक तो ये वाला हो गया, ठीक है, एक ये हो गया, ठीक है ना, हाँ ठीक है ना, ये हो गया। दूसरा इसको कर दिए रेड कलर वाले को, ये भी हो गया ये भी हो गया उसके परपेंडिकुलर, ठीक है ना। एक दो, और कौन सा वाला, और ये वाला पीछे वाला, जिसको कैसे दिखाया जाए, ये वाला। समझ पा रहे कि नहीं, पता नहीं समझ पा रहे कि नहीं। नाम लिख दें, ग्रीन से नहीं, मतलब बस हम बता दें, इसमें नाम लिख देते हैं तब ज्यादा अच्छा हो जाएगा, ठीक है ना। ABCD EF, और कौन सा हो गया, G, हाँ जी, ठीक है। तो यहाँ पे कौन कौन सा प्लेन परपेंडिकुलर हुआ, ये इसका नाम क्या था, ABCDEF। अब कर रहे हैं ABCDEFG, H छूट गया, ये H है, ठीक है ना, ये H है। तो देखना AHFAHFD, तो AHFD पे नहीं जाते हैं, किस पे जाते हैं, पहले नीचे वाला देखो, DF, ये E है, DFEC एक प्लेन है, ABCD दूसरा प्लेन है, परपेंडिकुलर है, और इसके बाद तीसरा प्लेन जो है वो CBGE ये तीसरा प्लेन है जो आपस में एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। मान लो ये तीन मिरर है, ठीक है ना। तो बोला क्या गया कि rays reflected and turned by three plane mirrors mutually perpendicular at right angles to each other, ठीक है, the angle between the incident and the reflected ray, ठीक है ना। अब देखो ये, अगर तुम लाइट रे, सपोज अगर मान लो कि तुम्हारा जो फ्लोर है वो एक मिरर है, ठीक है ना, और उसके बगल में दो एडजेसेंट वॉल है, वो मिरर है, ठीक है ना, वो मिरर है, ठीक है ना। अब तुम्हें कैसे दिखाएं, यहाँ से दिखाना थोड़ा सा मुश्किल है। अब मान लो ये जो येलो कलर वाला फ्लोर है, ठीक है, येलो कलर वाला जो है उस पे अगर एक लाइट रे गिराओ, ठीक है ना, उस पे तुम एक लाइट रे गिराओ, ठीक है ना, तो वो लाइट रे गिर के या फिर रेड पे जाएगी या फिर ब्लू वाले पे जाएगी, ठीक है ना, या रेड वाले पे जाएगी या ब्लू वाले पे जाएगी, डिपेंड कर रहा है कैसे गिरा रहा है, ठीक है ना, या रेड पे जाएगी या ब्लू पे जाएगी, ठीक है ना। अब वो अगर सपोज रेड पे जाती है, ठीक है ना, तो अब वो रेड पे गिरेगी तो वो ब्लू पे नहीं जा पाएगी, ठीक है ना। अरे अगर वो रेड पे गिरती है तो वो कैसे जाएगी, देखो मतलब ये लाइट रे देखो ऐसे जाएगी, मान लो लाइट रे ऐसे गई, देखो दिखाते हैं, ये लाइट रे मान लो ऐसे गिरी, ठीक है ना, ऐसे गिरी, तो ये ऐसे निकल जाएगी, ऐसे निकल जाएगी ना। अरे ब्लू वाले पर थोड़े ना पाएगी, नहीं समझे। अगर ऐसा सरफेस बना दें जिसमें, तो देखो यहाँ पे तीनों मिरर अगर म्यूचुअली परपेंडिकुलर है ना, तो पॉसिबल नहीं है कि यहाँ से लाइट रे एक पे गिरे, दूसरे पे गिरे, फिर तीसरे पे भी गिर जाए, ठीक है ना, ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है, ठीक है ना। अरे 8th एनसीईआरटी का क्वेश्चन नहीं है ये, ठीक है, 8th एनसीईआरटी का क्वेश्चन नहीं है ये, ठीक है। तो इसमें जो मिरर होगा ना, अगर हम ये बोल दें कि दो मिरर हैं, टू मिरर्स आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, ठीक है ना, अगर दो मिरर म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं तो ऐसा पॉसिबल है, ठीक है ना। अब किस तरीके से किए थे ये बताओ, इस पे लाइट रे, चलो ठीक है, अनिमेश की बारी आ गई, बताओ अनिमेश कैसे किए थे। ऐसे तो मैंने डायग्राम बनाया कर आपको भेजा है अभी व्हाट्सएप पर, अगर देख सकते थे तो देख लीजिएगा एक बार, देखो मतलब तीन म्यूचुअल अगर अभी हो। परपेंडिकुलर, तीन म्यूचुअल परपेंडिकुलर अगर मिरर बनाओगे, म्यूचुअल एक बार परपेंडिकुलर एनोटेट मतलब, ऑन करिए ताकि मैं बना दूं बगल में। रोटेट ऑन करें, बड़ा रिस्की काम है। अच्छा चलो ठीक है, ये कर दिए, दूसरे पेज, हाँ हाँ। ये परपेंडिकुलर है क्या ऊपर नीचे वाले, अरे ये बताओ, तो ऐसे तो ये ट्रायंगल बन ही वाले, नहीं पाएगा। ये वाले परपेंडिकुलर हैं क्या, ये तो पैरेलल है ना आपस में, हाँ सर। ठीक है। हम जानते थे रुद्र राज कोई ना कोई यस यही आएगा सब जरूर। करते हैं। यस सर। सर बट ऐसा नहीं बोला गया ना क्वेश्चन में, देखो ये नहीं बोला गया, क्वेश्चन देखो फिर, क्वेश्चन की लैंग्वेज फिर से पढ़ना जरा, सर देखो रुद्र क्वेश्चन की को रिमूव, लैंग्वेज, तब नहीं रिमूव नहीं, एनोटेट कर रहे हैं। देखो इसमें लिखा हुआ है क्या, साफ साफ लिखा हुआ है ना कि 3
म्यूचुअल द थ्री प्लेन मिरर्स म्यूचुअली एट राइट एंगल्स टू ईच अदर, मतलब तीनों मिरर एक दूसरे के परपेंडिकुलर, मतलब हर दो मिरर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, ठीक है ना। अगर तीन मिरर है M1 M2 M3 तो M1 पैरेलल M1 तो परपेंडिकुलर ये टू M2 डायग्राम परपेंडिकुलर टू सही है M3। जो मैं बना रहा हूँ सर, एकदम लास्ट में डायग्राम जो नहीं 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 नहीं, ये सर। भी गलत है। ये तो वही हो गया ना, ये तो वही हो गया ना, ये तो वही वाला हो गया ना। अब दो मिरर पैरेलल बन जा रहे हैं ना सर इसमें, पहले एनोटेट बंद कर दीजिए। ठीक है ना। यस सर। ठीक है, अब आ जाते हैं अपने उस पे पेज पे, ठीक है। तो देखो क्या कह रहे हैं कि मेरा तीन वाला म्यूचुअली गलत था। गलत था। वो जो तुम बना रहे मिरर वो पैरेलल है कि परपेंडिकुलर है? तीनों परपेंडिकुलर होने चाहिए ना। पर दो अगर तो मिरर पैरेलल M1, अरे दो तो यहाँ पे लिखा है म्यूचुअली परपेंडिकुलर, मतलब M1 परपेंडिकुलर टू M2 M2 परपेंडिकुलर टू M3 M3 परपेंडिकुलर टू परपेंडिकुलर M1, नहीं ऐसा था होना वो चाहिए, सर, वो ठीक है ना। तो परपेंडिकुलर नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। होना था। तो इसका मतलब क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि रेज डिफ्लेक्टेड टर्न बाय टू प्लेन मिरर म्यूचुअली एट राइट एंगल, ठीक है ना। तो एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है ना। तो अगर दो परपेंडिकुलर प्लेन मिरर होते, सपोज अगर दो परपेंडिकुलर प्लेन मिरर होते तो इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के बीच का एंगल कितना होता? अगर दो परपेंडिकुलर होते तो कितना होता? अरे इसमें सोचना पड़ जाएगा। क्या सर 90 डिग्री। 90 डिग्री 90 होगा? सर दो इसका आंसर परपेंडिकुलर, 180 डिग्री होगा ना? 180 हाँ इसका नहीं। आंसर मतलब दो अच्छा हाँ परपेंडिकुलर इसका मिरर के लिए अब तुम 20 लाइट रे डिग्री नहीं ऐसे होगा। गिराओगे, वो ऐसे जाएगी, ऐसे जाएगी, ठीक है ना। डेविएशन कितने का होता है? अगर 90 डिग्री पे रखते हैं तो 180 डिग्री का होता है ना। मतलब लाइट रे जिस पाथ पे आई उसके अपोजिट पाथ पे चली गई, ठीक है ना। तो ये दोनों देखो एंटी पैरेलल लाइन है, ये दोनों जो लाइन है, ठीक है ना, ये एंटी पैरेलल है। सर इंटरफेस क्या होता है सर? इंटरफेस जहां पे सब कनेक्ट हो रही है। सर इंटरफेस सर यहाँ इंटरफेस भी लिखा था आता when है। light wave suffers reflection at the time of interface from air to glass इंटरफेस पाई मतलब के एयर टर्म। और वाटर, हाँ, तो जहां पे वो दोनों मीडियम मतलब सेपरेट हो रहे हैं। अच्छा ये रिफ्रैक्शन का है? हाँ रिफ्रैक्शन का हो जाएगा। तो सेल साइकिल में भी आता है। रिफ्रैक्शन का तो रिफ्लेक्शन में क्यों आ गया? कहाँ आ गया? ये इसमें कहाँ आ गया? रिफ्लेक्शन में क्वेश्चन 6 था ये, जो आपने टिक मार्क क्वेश्चन नहीं नंबर, किया है। अच्छा हाँ उसको नहीं दिए ना, इसलिए नहीं, उसको नहीं दिया ना, ठीक है ना, वो इसलिए उसको नहीं दिया यहाँ पे। एयर टू ग्लास मतलब इंटरफेस, मतलब जहाँ पे एयर और ग्लास एक दूसरे को सेपरेट कर रहे हैं, वो हो गया, ठीक है ना। अब जल्दी जल्दी थोड़ा सा ओरली क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं सारे। सर 2 मिनट सतवां होता तो क्वेश्चन, क्या होता? मतलब इंटरफेरेंस से रिलेटेड नहीं है ना? एक मिनट, दो नहीं नहीं नहीं, दो मिरर होंगे तो दो 180 में डिग्री हो जाएगा ना, 180 डिग्री, 180 ना, ठीक है ना। हाँ ऑप्शन नंबर ठीक है, ये 7th का बताओ डी क्वेश्चन है। नंबर 7 का when what was हाँ the डी सर 180 माइनस plane mirror triangle और 30 डिग्री, 180 तो 30 माइनस डिग्री 2 नहीं 180 एनोटेट माइनस बंद 2 हो गया, थीटा। एनोटेट 2 ऑफ है, थीटा। ठीक है। हाँ 180 माइनस 2 थीटा, ठीक है ना। तो इसको तो करने की जरूरत नहीं है ना, और इसको नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। नहीं सर, 7th वाला नहीं कर रहे हैं। सर If गलत है। the angle सही between the plane mirrors will be 8, question number 8, if for the angle of 90 डिग्री। incidence the incident ray and the reflected ray forms two mirrors be parallel to each other, 90 then डिग्री। angle between the सर बी 90 होगा। डिग्री ना। हाँ हाँ सर बी यहाँ हो मेरा जाएगा ना, जाकर डायग्राम सही हो गया। ठीक है, ये बी हो जाएगा, ठीक है ना। ये किसी को पूछना नहीं है ना, एक बार चैट पे लिख देना, हम जल्दी जल्दी देख लेते हैं। एनोटेट नहीं बंद है, नहीं एनोटेट बंद है, सर 10 मिनट्स। ठीक है ना। हाँ ठीक 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 ठीक। क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाओ जल्दी जल्दी। 9 क्या होगा? सी 9 का सी प्लेन है। मिरर्स इन, देखो इसमें कुछ बच्चों ने गड़बड़ी की है। व्हाट नहीं गड़बड़ी नहीं नहीं सर की, इट डी इज होगा। अप्रोचिंग टुवर्ड्स यू एट अ स्पीड ऑफ, डी होगा कि सी होगा? सर सी होगा। सी सी सर डी। सी होगा। ये मिरर सी है, होगा देखो सर। जल्दी जल्दी, ये मिरर है, ठीक है ना। हाँ सर सी फिर होगा, ए गुड। 10 का ए हाँ 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 हाँ, एक 10 मिनट एक का मिनट ए एक मिनट। अप्रोचिंग टुवर्ड्स यू यानी कि आउट मतलब किसी और फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। अप्रोच यू यानी कि तुम्हारे फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ऐसे ना सर? ये नहीं, ये मिरर मतलब ऑब्जर्वर की 10th तरफ बढ़ वाला रहा है, ठीक मेंटल है ना, एबिलिटी को क्वेश्चन है। with the speed of 10, ठीक है ना, with the speed of 10 centimeter per second, then at what speed will your image approach you, ठीक है ना। तो इमेज तुम्हारी किस 20 वेलोसिटी, 8:35। ठीक है ना। हाँ सर 20 होगा। मतलब ये तो रुका हुआ है ना, ठीक है ना, ये तो हो गया था ना 20 वाला। 10 तो मेंटल एबिलिटी का यस क्वेश्चन सर है। हो गया था। ओके 8:35। गुड,
ठीक है, तो 9th 8:35 का हो गया, 12 होना 9th चाहिए का हो सम गया था सी, ठीक है। 11th कौन सा वाला? 12:00 10th हो गया। हाँ, ये तो 8:35 मैथ का 8:35 क्वेश्चन है 8:37 कितना होगा, नहीं कितना सर होगा टाइम इसमें? 8:35 8:35 ए 11 का सी है। क्वेश्चन नंबर 20 आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 20 पे आ रहे हैं, कुछ आ रहे हैं। सर 10 आवाज नहीं आ रही। एक मिनट 10th का आंसर कितना होगा? सम 12 होना 8:25 8:35 सर डी 8:35 होगा। आई होगा। होगा 8:35 8 बज के हाँ ये होगा सर 8:25 इसका आप 8:35 सर कि डी 9:35? सर 8 बज के 35 मिनट 8:35 अरे है। सर डी 3:25 होना है ना चाहिए। सर। 11:59 60 3:25 यस minus सर 3:25 3 8 11 होगा 11 प्लस 35 प्लस 25 ये 60 बताओ तो 12 मान लो इसको लिख लो, ठीक है, 11:59 60 ये लिख लिए, ठीक है ना। अगर सेकंड सपोज नहीं है यहाँ पे, या इसको 11:59 नहीं 60 है की जगह पे हम 12:00 भी तो लिख सकते हैं ना। अरे इसको हम ऐसे भी हाँ तो सर लिख वही सकते हैं ना, 12:00 लिख सकते हैं, वही बोला ठीक है ना। अब इसमें से माइनस करो जरा 325 0325 Yes, sir. कितना आएगा? अच्छा ये मतलब ये पॉइंट के इधर जो है लेफ्ट साइड में वो कितना आएगा? 00 में से 25 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? तो -20 35 35 और 12 में से 3 माइनस करेंगे तो है। तो सर ये कैरी जीरो वन से आवर कटा चल सर। गया। कैरी उधर 0 चला क्या? गया बच चला गया एक कहाँ 0 घंटा चला चला गया? हाँ सर 0 में से 5 सब्ट्रैक्ट कर देख ले एक बच चाहिए होगा सर 11:59 60 वाले से ही कर लीजिए। अच्छा ठीक है, 11:59 60 कर लो इसको। सर गलती कर दी एंटेड क्या? ऑन कर दीजिए नहीं एक मिनट, नहीं एंट्रेड सर, ऑन zero- करेंगे, एंड्रॉइड मत पढ़ा ऑन करिए पाएंगे। सर। अभी आप इससे करेंगे सर वो हो जाएगा सर। 325 ना, इसी से हाँ कर लीजिए। तो वही बोल- 32500 ना, यही तो है, ठीक है। तो ये Yes, sir. 60, 9 में से 5 गया कितना? 4, 5 में से 2 गया 3, ठीक है, ये 8, ठीक है ना। 8 8 आ गया 34 60, तो 834 60 की 835, ये 35 हो गया ना। ओके Yes, ठीक sir, है, 8:35 835 ठीक 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 ठीक। हाँ ओके सर। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9। 11 अच्छा एक मिनट एक क्वेश्चन नंबर 9 का देखो देखो ये कहा जा रहा है कि जो मिरर है ना, मान लो कि तुम अब मिरर के सामने खड़े हो, मिरर तुम्हारी तरफ आ रहा है, ठीक है, मिरर तुम्हारी तरफ आ रहा है, ठीक है ना। हाँ एक मिनट मिरर तुम्हारी तरफ आ रहा है तो क्या लिखेंगे? वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर इज इक्वल टू माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर, यही तो बोला गया था ना। तो इसमें बोला गया देन एट व्हाट स्पीड विल योर इमेज अप्रोच यू, तुम्हारी इमेज तुम्हारी तरफ किस स्पीड से अप्रोच करेगी, मतलब यू हैव टू फाइंड द वेलोसिटी ऑफ इमेज, वैसे -20 होना चाहिए। ठीक है ना। तो हाँ vi माइनस vm इज इक्वल टू vo माइनस vm, ठीक है ना। बताओ हाँ ऑब्जेक्ट सर। की वेलोसिटी कितनी? 0। अरे ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी तो 0 ना, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेंगे Yes, वेलोसिटी sir. ऑफ इमेज, ठीक है ना, माइनस अब वेलोसिटी ऑफ मिरर को मान लो कि क्या मान लेते हैं, कुछ भी मान लेते हैं, सपोज इसी डायरेक्शन को प्लस ले लेते हैं क्योंकि एक ही स्पीड ही दी गई है, इसी को मान लेते हैं प्लस, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिख लेंगे 10, इसको लिख लिए 10 इज इक्वल टू ये माइनस है और यहाँ पे -10, ठीक है ना। तो माइनस माइनस प्लस 10, तो वेलोसिटी ऑफ इमेज आ गई 180 हो गया 20 आ गया ना। सर VIM माइनस VOM क्यों कर 180। ये तो फॉर्मूला बताए थे ना। नहीं सर मैं VIM फिर या का पूछ रहा हूँ। नहीं एक मिनट ये अगर फॉर्मूला नहीं याद है तो छोड़ दो, मतलब ये देखो ये तो बेसिक से बता दिए, फॉर्मूला जो बेसिक था, मतलब जो फॉर्मूला फाइनल आया था उस फॉर्मूले पे आ जाओ, ठीक है, उसी फॉर्मूले पे आ जाओ। तो ये था ना वेलोसिटी ऑफ इमेज जो आई थी 2 टाइम्स ऑफ वेलोसिटी ऑफ मिरर माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट होता था, ऑब्जेक्ट है रुका हुआ तो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट 0, तो वेलोसिटी ऑफ इमेजेस 2 टाइम्स ऑफ वेलोसिटी ऑफ मिरर, वेलोसिटी ऑफ मिरर कितना है 10 into 2 20, ठीक है ना, 20 सेंटीमीटर पर सेकंड, ठीक है ना। 8 हो गया, 9 हो सर गया, 10 हो 11 का गया, सी होगा। calculate the velocity of the image with observer the 6 meter per second ना। velocity of image with respect to observer मतलब ऑब्जर्वर को मिरर में अपनी स्पीड जो दिखाई दे रही है वो पूछा गया। क्या पूछा गया यहाँ पे? velocity of observer पूछा गया है कि velocity of observer with respect to mirror पूछा गया है? ये पूछा गया, बता रहे देखो इसमें जो पूछा गया है ना, The 3% battery remaining.
तो क्यों हम क्या इसमें सर झूठ बोल रहा चार्ज है। में लगाओ क्या 3% झूठ बैटरी बोल है रहा है तो सर। चार्ज में सर लगाओ। झूठ बोल रहा है सर। चार्ज ऐसे लगा कर बोलोगे। खड़े होकर पढ़ लो। सर एक बार जरा सर शेयर स्क्रीन का वो ऑप्शन दीजिए। कहाँ है? नहीं हमको भाई- नहीं, हमको नहीं, हमको ठीक, हम मान लेते हैं कि तुम्हारे में 3% बैटरी है, लेकिन चार्ज भी तो ये भी तो पता है चार्ज में तो लगा सकते हो ना। तुम्हारा काम अरे है वो रुद्र। तो रुकिए सर 3G मोबाइल से कनेक्ट करा के आना। अरे तुम कनेक्ट करने से क्या होगा? सर बेवकूफ बनाता है। हाँ कोई सर, जी मोबाइल। अब तो ये पता है मतलब आप क्या शेयर लॉजिक है कि स्क्रीन नहीं 3% देंगे बैटरी है कि मतलब 2% बैटरी है, चार्ज में लगा लो, खत्म। चार्ज लगा कर पढ़ 12 लेना से फिर। करेंगे 935 आ रहा है। अरे नहीं सर, ऐड करेंगे तो 13 बज जाएगा, 12 बजाना है। तेरा समीक्षा देखो उसमें दूसरी तरफ 0 होगा ना, ठीक है ना, 0 होगा तो वहां पे जब तुम सब्ट्रैक्ट करोगे कुछ, ठीक है ना, तो वहां सर से ये कुछ बोरो लेना द पड़ेगा मेंटल एबिलिटी का ना। क्वेश्चन होता है हाँ वो बोरो लेना सर, पड़ेगा सर। ना उधर से, सिंपल मतलब ठीक है ना। सर, इससे अच्छा सिंपल ये मान सकते हैं ना, ये मेंटल एबिलिटी का कॉन्सेप्ट होता है कि मिरर में जो दोनों बनता लेवल है 2 उसका वाले में 12 जो है बनता है, सर उसमें सिंगल करेक्ट की मल्टीपल। सिंगल ही हमेशा है। 12 बनता है उसमें, ये मानेंगे तो वो मल्टीपल सिंगल नहीं ही है है ना। उसमें। 11th का सी होगा नहीं ना। नहीं 11th 11th का का, सी। हाँ बता रहे। अब देखो हाँ 11th सी का कैसे होगा। लिखेंगे, वेलोसिटी हाँ सी ऑफ होगा। सर वहां आप 9th लिख इमेज, दिए, 10th कौन सा, लिखना अच्छा था। नहीं, हाँ 9th हो चुका था, 10th हो चुका था, क्या 11th चल रहा था ना, 11th था, ठीक है ना। हाँ सर। देखो वेलोसिटी ऑफ इमेज, 10th ये का सबसे ए पहला फॉर्मूला यही बताए थे कि वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर इज इक्वल टू माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर। तो तुम्हें ये रटना है, ठीक है ना, फाइनल सर फॉर्मूला रटा है तो ठीक है ना, ओके ओके, हाँ ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या पूछा गया है, यहाँ पे पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 11, कैलकुलेट द सर वेलोसिटी ऑफ द आंसर इमेज विद बी रिस्पेक्ट टू होगा ना ऑब्जर्वर। इसका? आंसर 11th का नहीं, 11th का बी नहीं होगा, सी होगा। देखो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट ये चीज पूछी गई है क्वेश्चन में, क्या पूछा गया है जरा ध्यान से देखना, क्वेश्चन में ये वैल्यू पूछी गई है, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है ना, यू हैव टू फाइंड द वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू द ऑब्जर्वर, वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर, सॉरी वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर पूछी गई, ये नहीं पूछा गया, एक मिनट, ये पूछा गया है वेलोसिटी, ये पूछा गया है वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर, मतलब vi माइनस vo पूछा गया है, नहीं समझे, समझ गए सर, खत्म होने वेलोसिटी वाला ऑफ है। समझ गए इमेज सर। विद समझ रिस्पेक्ट गया टू, सर। खत्म होना है, अच्छा तो यहाँ पे लिख लो ऐसे vi लेस देन माइनस 1 मिनट। vm, हाँ कोई बात नहीं, हो जाएगा, माइनस vo माइनस vm, ये होगा, तो vi माइनस vo पूछा गया है, ये ध्यान देना, ठीक है, vi माइनस vo पूछा गया है, तो लिखेंगे vi माइनस vm इज इक्वल टू माइनस vo प्लस vm, ठीक है ना, तो सर यहाँ से VM vi माइनस माइनस, VO लिख दें। या एक काम करो यहाँ से वेलोसिटी ऑफ इमेज पहले निकाल लेते हैं फॉर्मूले से, ठीक है ना, वेलोसिटी ऑफ इमेज जो खत्म निकालते हो थे, जाएगा। वेलोसिटी ऑफ इमेज इज 2 टाइम्स ऑफ वेलोसिटी ऑफ मिरर माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, ये तो होता 1 था ना, मिनट से कम तो बच रहा निकाल लो है। उसमें, हाँ तो ठीक है, 2 स्क्रीनशॉट ले इंटू लीजिए। 10, 2 इंटू 10, फिर से रिजॉइन लिख देंगे, करना है। 2 इंटू 10, हाँ 2 इंटू 10 स्क्रीनशॉट। इंटू वेलोसिटी ऑफ, देखो ऑब्जर्वर तो यहाँ पे क्या है, रेस्ट पे है ना, स्क्रीनशॉट। तो ऑब्जर्वर इज वॉकिंग अवे फ्रॉम द 10 मिरर, सेकंड बचा है। एक मिनट बेंड करके कर लेते हैं, आते समय बेंड सारा हम करके, लोग वो कर